नमस्कार, खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कल्पना। पेश करते हैं अब तक की बड़ी खबरें। सबसे पहले खबरें महानगर की। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान। 7 चरणों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। शुरुआत 10 फरवरी को यूपी से, सभी नतीजे 10 मार्च को। चुनाव आयोग ने कहा, कोरोना के बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सख्त प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। 15 जनवरी तक किसी भी तरह के रोड शो, रैली, पदयात्रा, साइकिल और स्कूटर रैली की इजाजत नहीं होगी। वर्चुअल रैली के जरिए ही चुनाव प्रचार की इजाजत होगी। All polling stations shall be necessarily located at ground floor for the accessibility point of view. They will be equipped with all COVID mitigation facilities like sanitizers, thermal scanners, masks, gloves, so that they are absolutely safe to our voters. And in view of the pandemic situation, the maximum number of electors at a polling station has been reduced from 1500 to 1250. With this particular reduction in the number of voters at a station, we have to increase our polling stations to 30,330 more. And now the total number of polling stations is 2,15,368. So the number of polling stations have been increased by 16% than the earlier assembly elections of 2017. सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय ने अपने संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर को लेकर कहा, 2 महीने तक कोई सभा नहीं, बाजारों में डबल मास्क पहनना अनिवार्य, पंचायत में बनेगा कोविड कंट्रोल रूम, लोगों से सेल्फ कोविड टेस्ट की अपील की। बड़े धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव रोक देना चाहिए, यह मेरी निजी राय है। কোনো রাজনৈতিক সমাবেশ হবে না। তৃণমূল, সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেস যে রাজনৈতিক দল হোক 28 ফেব্রুয়ারি অবধি কোনো রাজনৈতিক সমাবেশ হবে না। এর সাথে কোনো ধর্মীয় সমাবেশ নিশ্চিতভাবে কোনো ছোটখাটো পুজো যদি কেউ বাড়িতে করে নিশ্চিতভাবে হবে, কিন্তু বড় পুজো 100, 150, 200, 500 লোকের গ্যাদারিং সেগুলো কোনোভাবে হবে না। কয়েকটা জায়গায় পরিস্থিতি যখন নিয়ন্ত্রণে আনতে হয় তখন কিছু কঠোর সিদ্ধান্ত জীবনে নিতে হয়। আমরা সকলকে শ্রদ্ধা করি এবং কারোর ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করতে চাই না, কিন্তু মানুষ বাঁচলে পৃথিবীটা বাঁচবে। এবং তার সাথে আমরা আজকে ঠিক করেছি যে যত মার্কেট প্লেস আছে, মার্কেট প্লেসে ইউজ অফ ডবল মাস্ক, অর্থাৎ দুটো করে মাস্ক পরা ম্যান্ডেটরি, ক্রেতা বিক্রেতা দুজনের জন্য। যে বিক্রি করছে তাকেও দুটো মাস্ক পরতে হবে, যে কিনতে যাচ্ছে তাকেও দুটো মাস্ক পরতে হবে। এটা মাইকিং এর মাধ্যমে, আইভিআর এর মাধ্যমে আর লিফলেটের মাধ্যমে আগামী 7 দিন অবগত করা হবে। তারপর যদি কেউ এটা ভায়োলেট করে তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হবে। राज्य सरकार ने कोविड पाबंदियों में ढील दी। सैलून और पार्लर को आधी क्षमता के साथ चलने की दी अनुमति। प्रतिष्ठान के मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारियों को कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक लग चुकी है और वे स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। आदेश कब से प्रभावी होगा, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना कुंभ न बन जाए गंगा सागर मेला। 26% पॉजिटिविटी रेट के साथ बंगाल में संक्रमण बेकाबू, फिर भी लाखों की भीड़ जुटाने की तैयारी। चितरंजन शिशु सेवा सदन में इमरजेंसी परिसेवा ही, फिलहाल ओपीडी बंद। कोविड का असर परिसेवा पर, आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता संदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। शहर के जो प्रमुख सरकारी अस्पताल हैं, कोलकाता मेडिकल, नेशनल मेडिकल, चिल्ड्रन सेवा सदन सहित कई अस्पताल में जो कोविड महामारी का असर इस प्रकार से पड़ा है कि जो बड़े पैमाने पर डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी जो संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से, ऐसे में जो शिशु सेवा सदन है यहाँ पर फिलहाल ओपीडी जो है बंद कर दी गई है और जो इमरजेंसी है उसे जो है चलाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी कम जो डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम आपसे भी अपील कर रहे हैं कि बेवजह की भीड़ से बचें, मास्क लगा करके जो है जागरूक रहें और कोविड से मुकाबले में सरकार का सहयोग करें। खबर एक्सप्रेस के सेंट्रल पार्टी चितरंजन शिशु सेवा सदन हॉस्पिटल। पश्चिम बंगाल के दमकल विभाग के मंत्री सुजीत बोस एक बार फिर कोरोना के चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद वे अब आइसोलेशन में हैं। देश दुनिया की खबरों पर एक नजर। चंडीगढ़ की मेयर बनी भाजपा की सरबजीत कौर। सीनियर डिप्टी मेयर पद और डिप्टी मेयर पद भी भाजपा के खाते में।
जैकलिन फर्नांडिस को किस करता दिखा सुकेश चंद्रशेखर, एक्ट्रेस के गले पर दिखा लव बाइट, वायरल हुई तस्वीर। अब रुक करते हैं धार्मिक खबरों की ओर। हर माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर मासिक दुर्गाष्टमी पड़ती है। मासिक दुर्गाष्टमी का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित होता है। मासिक दुर्गाष्टमी पर विधि विधान से माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पौष मास में मासिक दुर्गाष्टमी का पर्व 10 जनवरी यानी कि परसों मनाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं रात 11 बजे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार।